कर दिया। राम लक्ष्मण, अच्छा कर्म करने का अवसर आवेगा तो उसको कर लेना, बुरा कर्म करने का अवसर आवेगा तो उसको टाल देना। और कर्म जिसको आपने करने के लिए सोचा है वो कर्म क्रियान्वित नहीं हुआ है, क्रिया में आपने नहीं उतारा है, विचार करके देखिए वो कैसा कर्म है। अच्छा है तो कीजिए, बुरा है तो छोड़ दीजिए। सज्जनों, विकर्म किसे कहते हैं? विकर्म कहते हैं निषिद्ध कर्मों को, नहीं करने योग्य कर्म। सदगुरु महाराज जी ने करने की कृपा की और महापुरुषों ने कहा, शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने पाप कर्मों का वर्णन किया है, सारे पाप कर्म निषिद्ध कर्म है। और हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा, सारे पाप कर्मों में अगर 5 पाप कर्म को लोग छोड़ दे, 5 निषिद्ध कर्म को छोड़ दे, तो दुनिया का कोई भी पाप उनसे नहीं होगा। और कौन सा है 5? सभी लोग लगभग जानते हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। ये निषिद्ध कर्म है, ये भी कर्म है, ये नहीं करने योग्य कर्म है। मानव को इन कर्मों को नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों, अब आप समझ लीजिए, महापुरुषों ने कहा शुभ अशुभ कर्म, ये सब कर्म जब धरती पर आए हैं, कर्म क्षेत्र में आए हैं, कर्म प्रधान वाला शरीर लेकर के आए हैं, तो कुछ न कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन हम कर्म करें और उसका लेप हम पर नहीं लगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको योगी होना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कुशलता पूर्वक कर्म करता है, योगस्थ होकर के कर्म करता है, स्थित प्रज्ञ होकर के कर्म करता है। सदगुरु महाराज जी के वचन में आप लोग सुन रहे थे, सदगुरु महाराज जी ऐसा कह रहे थे, जो स्थित प्रज्ञ होकर के कर्म करता है, योगस्थ होकर के कर्म करता है, ऐसे साधक को कर्म का लेप नहीं लगता है। उनके लिए तो ऐसा कहा जाता है, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे शुद्ध। तब आपके ऊपर कर्म का लेप नहीं लगेगा, आप कर्म के परिणाम को नहीं भोगेंगे, आप कर्म से बिल्कुल अछूता रहेंगे। याद रखिएगा, योगस्थ होकर के कर्म नहीं करेंगे, कर्म क्षेत्र में है, कर्म प्रधान वाला शरीर को लेकर के है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर योगस्थ होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के कर्म नहीं कर रहे हैं, कुशलता पूर्वक कर्म नहीं कर रहे हैं, उस कर्म का लेप आपको लगेगा, मतलब उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। सज्जनों, हमको हमारे जीवन में जो पहले कुछ कर्म हो गया है, अब उस कर्म से छूटना है। तो भगवान शंकर ने बड़ा अच्छा कहा है, कर्म के बंधन में जब तक जीव रहेगा तब तक जन्म मरण के चक्र में रहेगा। जैसा कि संत पटो साहब ने भी कहा है, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जम प्रमाण आ जाए कर्म की फांस से। वो तो चक्र में पड़े रहेंगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। हमारा पीछे का और वर्तमान का सारा कर्म नष्ट हो जाए, हम योगस्थ हो जाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान शंकर ने माता पार्वती को ज्ञान संकलनी तंत्र शास्त्र में, ज्ञान संकलनी तंत्र शास्त्र नहीं, शिव संगीता में कहने कृपा की है, जो व्यक्ति, जो मानव अपने भीतर के गोपित स्थान का, आज्ञा चक्र कमल का ध्यान करेगा, वे व्यक्ति पीछे के सारे कर्म के बंधनों से छूट जाएगा। जितने कर्मों का वर्णन मैंने आपको करके सुनाया, वे सारे कर्म के बंधनों से छूट जाएगा, जो अपने भीतर के गोपित स्थान का ध्यान करेगा। याद रखिएगा, 9 प्रकट स्थान है, 2 आंख का, 2 नाक का, 2 कान का, 1 मुंह, फिर मल मूत्र विसर्जन करने का। ये 9 प्रकट मार्ग है। मनुष्य शरीर के अंदर में 10वां गुप्त मार्ग है। यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से, किसी संत से समझा जाता है। भगवान शंकर ने कहा, यह करो कि सदा ध्यान। सज्जनों, वही 10वां द्वार का ध्यान, आज्ञा चक्र का ध्यान, जिसका भेद सच्चे सदगुरु बताते हैं। कार्य भगवान शंकर, यह करो कि सदा ध्यान, माज्ञा पद्मस्य गोपितम, पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश्येत विरोधता। जो पहले हम आप कर्म किए हैं,
अगर भगवान शंकर के कहे अनुसार अपने भीतर के गोपित स्थान आज्ञा चक्र का ध्यान करेंगे, गुरु से सीखकर, तो पूर्व के जितने कर्म हैं सारे कर्म हम आपके नष्ट हो जाएंगे, हम आप कर्म के बंधन से छूट जाएंगे, योगी हो जाएंगे, कर्म का लेप नहीं लगेगा, कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। अगर भोगना भी पड़ेगा ना तो नशेड़ी के तरफ हो गएंगे, जैसे नशेड़ी नशा में रहता है ना, उनको कोई 10-20 लाठी मार भी देता है, मान अपमान करते, इसका कोई प्रभाव उसको नहीं होता है। उसी प्रकार से कर्म का फल आपके जीवन में आएगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सज्जना, पुष्पाद बाबा लोग यहाँ विराजमान है और अंतिम में आचार्य श्री का भी हम आपको दर्शन होगा, उनका आशीर्वचन हम आपको प्राप्त होगा। आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आचार्य श्री कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आए हैं आप लोगों को दर्शन देने के लिए। इसका मतलब आप लोग बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं और आप लोग भी बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए आए हैं। याद रखिएगा, आचार्य श्री अपने जीवन काल में सगुण ब्रह्म, जो साक्षात हम लोग के सदगुरु महाराज थे, महर्षि ब्रह्मनि महाराज, लगभग 30 वर्षों तक लगातार उनकी सेवा किए हैं। कहा जाता है संत दरस भी पातक डरे, ये बार संत का दर्शन हो जाए तो पातक डर जाता है। यहाँ 30 वर्षों तक संत की सेवा किए हैं, सदगुरु की सेवा किए हैं, साक्षात सगुण ब्रह्म की सेवा किए हैं। सज्जना, बाद में महात्मा तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे महापुरुष का मिलना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे महापुरुष के प्रति आप लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, उनके दर्शन के लिए, उनके आशीर्वचन के लिए आप लोग आए हैं। आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग स्वामी परमानंद